500 सालों से जिंदा एक ऐसा साधु जिनके आगे भारत सरकार को भी झुकना पड़ा। एक ऐसा साधु जो पानी पर चलते थे, वो घंटों तक बिना सांस लिए रहते थे। अगर उनके चमत्कार की बात की जाए तो शायद घंटे लग जाएंगे। भारत को ऋषि मुनियों का देश कहा जाता है। ऐसे में हम आपको एक ऐसे दिव्य संत के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी कहानी सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। आखिर कौन है वो साधु, वो कैसे 500 सालों से जिंदा थे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल भक्ति इनसाइट पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। तो आइए अब इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में जन्मे देवराहा बाबा की चमत्कारिक शक्तियों को लेकर तरह तरह की बातें सुनी और कही जाती है। देवराहा बाबा जाने माने सिद्ध पुरुष और कर्मठ योगी थे। देवराहा बाबा को कई तरह की सिद्धियां प्राप्त थी। कहा जाता है कि बाबा धरती ही नहीं बल्कि पानी पर भी चलते थे और व्यक्ति को देखकर उनकी मन की बात पढ़ लेते थे। बाबा में जानवरों के मन की बातों को समझने की भी अद्भुत शक्ति थी। देश विदेश से लेकर बड़ी बड़ी हस्तियां और राजनेता बाबा से मिलने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ललायित रहते थे। सरयू नदी के किनारे मैल गांव स्थित अपने आश्रम में देवराहा बाबा भक्तों को दर्शन देते थे। देवराहा बाबा अपने चमत्कारों के साथ ही लंबी उम्र के लिए भी जाने जाते थे। देवराहा बाबा की आयु को लेकर लोगों के बीच अलग अलग मत है। कुछ लोगों का मानना है कि बाबा 250 साल जिए थे, तो कुछ लोगों का कहना है कि बाबा 500 साल से भी ज्यादा तक जिए थे। यह भी कहा जाता है कि बाबा 900 साल तक जिंदा रहे। वही भक्तों का विश्वास है कि देवराहा बाबा 2 शताब्दी से भी अधिक जिए। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बाबा देवराहा की लंबी उम्र का दावा किया था। उनके अनुसार जब वे बचपन में थे तब बाबा से मिले थे। तब बाबा की उम्र करीब 150 साल थी। उस वक्त वे अपने पिता के साथ बाबा के दर्शन के लिए गए थे। राष्ट्रपति के पिता भी बाबा देवराहा को कई सालों से जानते थे। चलिए अब बाबा की चमत्कारी शक्तियों के बारे में भी जानते हैं। कहा जाता है कि देवराहा बाबा कभी भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी तरह की वाहन का इस्तेमाल नहीं किया करते थे और न ही किसी सवारी ने उन्हें कहीं जाते हुए देखा। भक्तों का तो ऐसा भी मानना है कि बाबा पानी पर चलते थे, जो हर साल माघ के महीने के समय प्रयागराज आते थे। वही यमुना किनारे वृंदावन में वह पानी में ही आधे घंटे तक बिना सांस लिए रह लेते थे। किसी ने बाबा को जल का सेवन करते हुए भी नहीं देखा था। 12 फीट ऊंची लकड़ी की मचान पर रहने वाले बाबा का जीवन बस वहीं तक सीमित था। बाबा नदी में स्नान के पश्चात घंटों घंटों तक साधना में लीन रहा करते थे। कुछ समय के लिए अपने भक्तों से मिलते और उनसे जमकर संवाद भी करते थे। कहते हैं कि बाबा की झोपड़ी में कुछ नहीं रहता था, लेकिन बाबा भक्तों को खूब सारी चीजें देते थे। कोई भी भक्त उनके यहाँ से कभी खाली हाथ नहीं लौटा था। बताया जाता है कि एक बार देवराहा बाबा से मिलने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को आना था। आला अफसरों ने हेलीपैड बनाने के लिए वहां लगे एक बबूल के पेड़ की एक डाल काटने का निर्देश दिया। पता चलते ही बाबा ने एक बड़े अफसर को बुलाया और पूछा कि पेड़ क्यों काटना चाहते हो। अफसर ने कहा कि प्रधानमंत्री आने वाले हैं, इसलिए ये जरूरी है। बाबा बोले, तुम प्रधानमंत्री को लेकर आओगे, प्रशंसा पाओगे, प्रधानमंत्री का भी नाम होगा, लेकिन दंड तो बेचारे पेड़ को भुगतना पड़ेगा। वह जब इस बारे में मुझसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? नहीं, ये पेड़ नहीं काटा जाएगा। बाबा ने तसल्ली दिलाते हुए कहा कि घबराओ मत, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम टल जाएगा। तभी 2 घंटे बाद प्रधानमंत्री कार्यालय से रेडियोग्राम आ गया कि प्रोग्राम स्थगित हो गया है। सन 1911 में जॉर्ज पंचम भारत आए और बाबा के आश्रम पहुंचे। उन्होंने बाबा के साथ क्या बातचीत की, ये उनके शिष्यों ने अभी तक जग जाहिर नहीं की है। 4 खंभों पर टिका मचान ही बाबा का महल था, जहां लोग नीचे से ही उनके दर्शन करते थे। अंतिम समय में बाबा वृंदावन चले गए थे। 11 जून सन 1990 को बाबा ने अंतिम समाधि ली। बताया जाता है कि उनके समाधि लेने के कुछ घंटों पहले अचानक से मौसम में अधिक परिवर्तन हो गया था। हम सभी भारतवर्ष के लोग इन जैसे दिव्य संतों को नमन करते हैं। दोस्तों, आप इस दिव्य संत के बारे में क्या कहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।